हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेन क्लासेस। तो जीटेन क्लासेस के अंडर जो इनिशिएटिव लिया गया था प्री स्टडी जोन का, जिससे कि अब तक आप लोग अच्छे से इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि हमारा मोटिव क्या है इस प्री स्टडी जोन को चलाने का। तो उसी फ्री स्टडी जोन के अंडर हम लोग आपसे जुड़े। काफी सारे बच्चे हमसे इंटरेक्ट किए, अपनी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताया, हमने भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप भी हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी भी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। तो उसी के अंडर हम लोग कैलकुलस टॉपिक कवर कर रहे थे, कैलकुलस यूनिट कवर कर रहे थे। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा डिफरेंशियल कैलकुलस का। आप लोगों ने सुना तो होगा ही ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मतलब कि अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा थी तो आपको एक रास्ता मिला, आपको जीटेन क्लासेस की तरफ से एक रास्ता दिखाया गया जहां पे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। बट ये मत सोचिएगा कि दिस इज द एंड, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का एंड है। जर्नी इज नेवर एंडिंग। व्हाई? क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बचा है, अभी तो ऑलमोस्ट आपकी क्लास 12 की आधी मैथ्स बची हुई है, फिजिक्स अलग चल रहा है, केमिस्ट्री अलग चल रहा है। मतलब आपको हमारे चैनल पे पूरा कंटेंट मिलेगा, आपको पूरा आपका बेस बनाया जाएगा। तो हम लोग कवर कर रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक का पार्ट 1 वीडियो आपके चैनल पे या हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। पहले आप उसको देखिएगा। वहां पे हम लोगों ने देखा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। कोई फंक्शन है, बिना डेरिवेटिव टेस्ट के आप कैसे बता सकते हैं कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आप कैसे बता सकते हैं, या फिर आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे बता सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, या ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम। इतनी चीजों से अवेयर होने के बाद अब कुछ टॉपिक बचा हुआ है, एक बेसिकली टॉपिक एक बचा हुआ है, बट कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो वो हम लोग देखेंगे। तो अभी क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज इंटरवल। अभी तक आप लोग क्या करते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो, फंक्शन दिया रहता था, आप लोग क्या करते थे, उसको डिफरेंशिएट करते थे। फंक्शन जो था वो पूरे रियल लाइन पे डिफाइंड था, यही होता था ना। क्यों? क्योंकि हम लोग क्रिटिकल डिफरेंशिएट करते थे, इक्वल टू जीरो रखते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे, और फिर अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है तो नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख लेते थे साइन जो है वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है तो क्या हुआ, हमें मैक्सिमम मिला। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो क्या मिला, मिनिमम मिला। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते थे, डबल डिफरेंशिएट करते थे, वहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू रखते थे। अगर लेस देन जीरो आया तो क्या होता था, मैक्सिमा होता था। ग्रेटर देन जीरो आया तो क्या होता था, मिनिमा होता था। फाइन। अब क्या है, अच्छा ये इसके बाद हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है उसके क्वेश्चंस को आने के लिए। तो अंत तक आप बने रहिएगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल। अब आपको एक रेंज, एक डोमेन दे दिया जाएगा कि एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक ही लाई करेगी। अब आप नंबर लाइन लेके नहीं चलेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ले रहे हैं और पूरे पे काम कर रहे हैं। अब आपको दिया होगा यहाँ पे इंटरवल की, इसी इंटरवल में आप बताइए कि मैक्सिमा कहाँ पे होगा, मिनिमा कहाँ पे होगा, जो हम लोग लोकली काम कर रहे थे। फाइन। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपका जो काम है वो है कि आप हमारे साथ साथ एल्गोरिदम लिखिए, ताकि बाद में वीडियो को पॉज करने की जरूरत ना पड़े। एल्गोरिदम में सबसे पहले आप निकालिए y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। फाइन। उसके बाद आप करिए फाइंड dy बाय dx, जो हम लोग करते आ रहे हैं। थर्ड स्टेप है पुट dy बाय dx इज इक्वल्स टू जीरो एंड फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स। आप सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए, x इज इक्वल्स टू x1 x2, जो भी जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है, डजेंट मैटर, x1 x2 एंड सो ऑन xn तक। ठीक है। इसके बाद ये क्या कहते हैं, अच्छा फंक्शन जो डिफाइंड है वहां पे x जो है वो एक क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे डिफाइंड है। अब यहाँ पे इंटरवल दे दिया, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं वो इसी इंटरवल के आए। अगर उस इंटरवल से बाहर के आते हैं आप उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि हमें उस पर काम ही नहीं करना है। जो इंटरवल डिफाइंड है हम उस पर ही काम करेंगे। फाइन। उसके बाद आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, टिल जितनी भी वैल्यूज, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यूज उस इंटरवल में बिलोंग करे वो
अलॉन्ग विद जो आपको बॉर्डर लाइन दी हुई है कि आपको ए से लेके बी तक में लाई करना घूमना है। तो यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यूज आपने देख लिया, उसके बाद आप देख लीजिए कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है। मान लीजिए एफ ऑफ x1 सबसे ज्यादा आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगा x1, और एफ ऑफ b सबसे मिनिमम आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको अब वैल्यूज निकालना है, इस पे भी निकालना है इस पे भी निकालना है। अलॉन्ग विद दैट जितने क्रिटिकल पॉइंट्स इस इंटरवल में लाई करेंगे उस पे भी आपको वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, लेट फंक्शन जो है आपका वो है मान लीजिए कि साइन एक्स प्लस 1/2 cos 2x। ठीक है, डिफाइंड इन द इंटरवल 0, क्लोज इंटरवल लेना है ना, 0 या छोड़िए 0 भी नहीं लेते, π/2 से लेके पाई तक में डिफाइंड है ये फंक्शन। बोल दिया a की वैल्यू दे दिया b की वैल्यू दे दिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया ही हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड dy/dx। ठीक है, यही y है आपका। सबसे पहले आप dy/dx निकालिए। साइन एक्स का आएगा cos x प्लस cos 2x का क्या आएगा sin 2x, और फिर 2x का 2 बाहर। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो डिफरेंशिएशन की आप लोग पहले वीडियो देखिएगा, फिर यहाँ तक आइएगा। तो एक होता है ना कि अगर आप ट्रैक पे चल रहे हैं, कूद कूद के नहीं चल रहे हैं, तो आपका एक पूरा फाउंडेशन तैयार होता है, कि बेस तैयार होता है, और कुछ नहीं होता है। बेस तैयार करने का मतलब वो यही होता है कि आप लाइन से चल रहे हैं, जो चीजें यहाँ यूज हो रही हैं वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई जा चुकी हैं, आपको वो आनी चाहिए। ठीक है, cos 2x का वैसे तो माइनस sin 2x, फिर 2x का 2 और नीचे 2 था ही, ये हो गया आपका cos x माइनस sin 2x। फाइन, फिर थर्ड स्टेप क्या है आपका कि यू हैव टू पुट dy/dx इक्वल टू 0। आपने इसको रख दिया 0 के इक्वल। ये हो गया cos x, sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x लिख सकते हैं। ये भी, ये चीज जो यूज हो रहा है, ये फॉर्मूला जो यूज हो रहा है, ये आइडेंटिटी जो यूज हो रही है, ये भी हमारे चैनल पे पढ़ाई जा चुकी है क्लास 11th की प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। cos x आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 है तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, cos x 0 हो या तो 1 माइनस 2 sin x 0 हो। ठीक है, cos x 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है 90 हो सकती है। मतलब दो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, बट इस इंटरवल में लाई करना है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी π/2। ठीक है, cos 90 0 होता है, sin x की वैल्यू है आपकी 1/2। अब देखिए 1/2 कहाँ पे होता है साइन, सबसे पहले तो 30 पे होता है, तो 30 तो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, और कहाँ पे लाई कर सकता है 90 से लेके 180 के बीच में। ये लिख सकते हैं साइन 30 को साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, मतलब साइन 150। तो x इज इक्वल टू 150 डिग्रीज, मतलब 150 इंटू π/180 5 π/6 रेडियन। तो x की दो वैल्यूज मिली। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है f ऑफ π/2, f ऑफ 5 π/6 एंड f ऑफ पाई। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सबसे मिनिमम है और कौन सा सबसे मैक्सिमम है, तो करस्पॉन्डिंगली आपको पता चल जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है। दिस वाज ऑल अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल, कि जब आपको क्लोज्ड इंटरवल में पता करना है कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अब हम लोग कुछ अप्लाइड प्रॉब्लम्स देखेंगे। अप्लाइड प्रॉब्लम्स एज इन कि वैसा तो आएगा नहीं कि सिंपल आपको 4 नंबर में एक फंक्शन दे दिया गया और बोला गया कि फाइंड करिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ अप्लाइड प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब अप्लाइड प्रॉब्लम्स करने के लिए आपके पास बेसिक क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एरिया ऑफ 2D शेप्स, पेरीमीटर ऑफ 2D शेप्स, जितने 3D चीजें होती हैं उनका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सारी चीजों की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। वाई, बिकॉज फॉर्मूला आपका यूज किया जाएगा। तो हम लोग दो तरह की प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, फिर अगर आपको प्रॉब्लम्स मतलब न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताइएगा, हम आपके लिए हर तरह की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन
वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, आप जो चाहिए वो पूछ सकते हैं। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जहां पे चैप्टर खत्म हो गया है बट इंपॉर्टेंट पार्ट वही है क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका वो वहीं से आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बोला है क्वेश्चन में सम ऑफ टू नंबर्स इज 24। ठीक है, दो नंबर है उनका सम 24 है। फाइंड द नंबर्स such that they produce the largest product। देखिए, अब क्या होता है क्वेश्चन में एक चीज तो दी रहती है, एक कंडीशन दी रहती है और दूसरी चीज दी रहती है जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। आइदर आपको बताना होता है मैक्सिमम या मिनिमम। यहाँ पे जैसे आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट को लार्जेस्ट करना है, तो आपके पास कंडीशन क्या है, मतलब आपके पास काम क्या है, टास्क क्या है कि यू हैव टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट टू बी द लार्जेस्ट, मतलब आपको प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम पता करना है ना। तो टू मैक्सिमाइज आप लिखेंगे कि आपको क्या मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्ट एक्स वाई। पहले स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। फिर आपको दिया क्या है, एक चीज आपको दी भी देती है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24, ये भी दे दिया है। अब जो चीज आपको मैक्सिमाइज करना है तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि वो फंक्शन है, आपको मैक्सिमाइज करना है, वही मतलब कि डिफरेंशिएट करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, डबल डिफरेंशिएट करके रखना है कि रख के देखना है कि मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा। तो आपको जो मैक्सिमाइज करना है इसमें दो वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल हो सकता है, वाई भी वेरिएबल हो सकता है। इसीलिए आपको एक कंडीशन गिवन रहती है जहां से आप पूरी इक्वेशन को जिसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा एक्स और वाई की जगह लिख सकते हैं आप 24 माइनस एक्स। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपका जो भी फंक्शन था जिसको आपको मैक्सिमाइज करना था या मिनिमाइज करना था, कुल मिला के ऑप्टिमाइज करना था, वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब हम अपना एल्गोरिथम dp बाई डी एक्स कितना आएगा, 24 माइनस 2x, dp बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 12। अब देखिए यहाँ पे तो क्रिटिकल पॉइंट एक आया, कोई दिक्कत नहीं है, एक आया, अगर एक क्रिटिकल पॉइंट आता है तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। वाई, क्योंकि आपको मैक्सिमाइज करना है, क्वेश्चन ऐसा ही दिया रहेगा कि अगर एक पॉइंट आ रहा है तो वो मैक्सिमम ही होगा, बट स्टिल आपको चेक करना है तो कर लीजिए। डी टू पी बाई डी एक्स टू निकालेंगे, -2 आएगा, ऑलवेज लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए ये क्या होगा, मैक्सिमम ही रहेगा। मतलब एट इंप्लाइज एट x is equals to 12 p attains maxima ना, यही मतलब हुआ ना, क्योंकि लेस देन 0 है। तो अगर x की वैल्यू 12 है तो p जो है प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। जो हमारा टास्क था हमने x की वैल्यू निकाल ली जहां पे प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा। अगर x 12 है तो इम्प्लाइज y भी जो आपका आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। सिंपल, कि अगर दो नंबर है दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना है और दोनों का सम जो है वो 24 है तो नंबर मस्ट बी 12 एंड 12। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपका आता है वो थोड़ा सा ट्रिकी आता है, ट्रिकी एज एन कि काम यही है आपका कि आप इक्वेशन बनाइए, गिवन चीजों में से रिप्लेस कीजिए, एक अननोन में कन्वर्ट करिए और फिर अपना जो भी आपका तरीका था, जो भी एल्गोरिथम आपको दिखाया गया था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का, वो आप लगाइए। ठीक है, अब अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन में जैसे पूछा जाए find the volume of the cylinder, find the volume of the largest cylinder। अच्छा मैं क्वेश्चन लिखती हूँ तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर that can be inscribed in a sphere of radius r। मतलब कैपिटल R रेडियस के स्फीयर में सबसे बड़े वॉल्यूम का कौन सा सिलेंडर इंस्क्राइब किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको देख के समझ में आ रहा होगा, आपको दिया क्या है, स्फीयर का रेडियस, उसके अलावा कुछ नहीं दिया है। आपको मैक्सिमाइज क्या करना है,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि भैया सिलेंडर बड़ा होगा तो वॉल्यूम बड़ा होगा और वॉल्यूम ही निकालना है, तो क्यों हम जाके कहें कि सरफेस एरिया मैक्सिमम कर देते हैं, क्या मतलब है, जो निकालना है उसी को मैक्सिमाइज करते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस पर डायग्राम बनाइए। ये एक स्फीयर है, इसके अंदर हमने एक सिलेंडर डाल दिया, सबसे बड़ा सिलेंडर यही हो सकता है, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी h एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी स्मॉल r, ठीक है, ये ऐसे आप लिखिएगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है, A पॉइंट मान लीजिए, ये B और ये C। ये AC कितना होगा, हाइट का आधा, सिलेंडर की हाइट का आधा, क्योंकि सिलेंडर जो है, मतलब एक अजम्पशन लेके चलेंगे कि हाँ बड़े से बड़ा सिलेंडर अगर हम रखेंगे स्फीयर के अंदर तो जो दोनों का सेंटर होगा वो कोइंसाइड करेगा, और ये इसका रेडियस R है, ठीक। सबसे पहले आपको मैक्सिमाइज क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दैट इज यू हैव टू मैक्सिमाइज पाई r स्क्वायर h करना है। आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है। अब हमारे पास गिवन चीजों में से हम निकालेंगे आर और एच के बीच में रिलेशन, यही करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका जो वॉल्यूम है जो आपको ऑप्टिमाइज करना है वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो पाएगा। अब यहाँ पे तो दिया कुछ नहीं था, यहाँ पे दिया था स्फीयर का रेडियस आर, उसका हम लोग क्या करें, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ अपना दिमाग लगाकर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे या पाइथागोरस लगा सकते हैं यहाँ पे दो। तो ट्रायंगल आप देखिए ए बी सी, इसमें अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच बाय टू का होल स्क्वायर, एच आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय 4 होगा। अब आप चाहिए, आपकी मर्जी है, देखिए आर भी वेरिएबल है, स्मॉल आर वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, आप चाहे तो ये स्मॉल आर को निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ एच, आप चाहे तो एच को निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। तो देखिए ये निकालना ज्यादा सिंपल होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर एच निकाल आर निकालेंगे फिर रूट आएगा, बड़ी दिक्कत होगी, तो कुल मिलाकर आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4, substituting the value of small r square in volume। आप ऐसे मत करिएगा एग्जाम में, आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, पाई एच और फिर आर स्क्वायर करिएगा, फिर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4। अब आप बताइए कि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है और वो क्या है, एच। काम खत्म, वेरिएबल मिल गया, एक वेरिएबल है, वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है, डीवी बाई डी एच निकाल लीजिए। जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ना, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में तो करेंगे नहीं, क्योंकि हाइट बदलेगी तभी वॉल्यूम बदलेगा। पाई आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर पाई अपॉन 4 होगा। डीवी बाई डी एच को आप क्या करिए, जीरो के इक्वल रख लीजिए, और यहाँ पे आप डबल डिफरेंशिएट करके भी निकाल ही लीजिए लगे हाथ, क्या आएगा, माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, माइनस 3 पाई बाय 4 और एच स्क्वायर का 2h माइनस 6h माइनस 6h पाई बाय 4 माइनस 6 पाई h बाय 4 आएगा। सिंपल, बस एच स्क्वायर का 2h किया है, दैट इज इट। अब हम लोग क्या करेंगे, डीवी बाई डी एच को जब जीरो रखेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका बराबर किसके, 3h स्क्वायर पाई बाय 4 के, पाई पाई कट जाएगा, h आ जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन 3, 4r स्क्वायर अपॉन 3, h स्क्वायर आएगा, h आ जाएगा 2r अपॉन रूट 3 आएगा। जब आप h की वैल्यू, ये क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये क्योंकि आपने डिफरेंशिएट किया, आपने इक्वल टू जीरो रखा, क्रिटिकल पॉइंट आया, इस क्रिटिकल पॉइंट पे आप चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, h की वैल्यू जब आप 2r बाय रूट 3 रखेंगे तो d2v बाय dh2 क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा। मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब इस हाइट पे वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब वॉल्यूम क्या बोला था, वॉल्यूम निकालना भी, ये नहीं बताना था कि किस, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। तो यहाँ पे तो हाइट निकाल लिया, लेकिन हाइट के साथ यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें रेडियस भी पता होना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/4, एच स्क्वायर हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर बाय 3 होगा, 4 से 4 कैंसिल, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर बाय 3 आर स्क्वायर। वॉल्यूम में यहाँ पे वॉल्यूम में रख लीजिए आप,
तो वॉल्यूम आपका क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर इज 2r² by 3 और h है आपका 2r/√3। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ मिला के हो गया 4πr³ अपॉन 3√3 क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। दिस वाज ऑल अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा ही आता है कि बोल देगा सिलेंडर के अंदर कोन है, कोन के अंदर सिलेंडर है, मतलब किसी ना किसी चीज के अंदर किसी को इंस्क्राइब करेगा और पूछेगा मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकता है, मिनिमम वॉल्यूम क्या हो सकता है। एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसका किनारा किनारा काट दिया, मतलब हर हर कॉर्नर से स्क्वायर स्क्वायर निकाल दिया और फिर उसका बॉक्स बना दिया। तो कितने कितनी साइड का आप वो काटिएगा, स्क्वायर काटिएगा, ताकि जो बॉक्स बने उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं, मतलब कुल मिला के एक चीज दी रहेगी, दूसरी चीज को आपको ऑप्टिमाइज करना होगा, आइदर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। तो उसकी इक्वेशन बनाइए, उस इक्वेशन को गिवन चीजों में से रिप्लेस करके एक वेरिएबल में चेंज कर लीजिए, जैसा हमने यहाँ पे किया था कि सिर्फ h एक वेरिएबल था। उसके बाद डिफरेंशिएट करिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, डबल डेरिवेटिव टेस्ट करिए, देख लीजिए कि कहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, कहाँ पे मिनिमा आ रहा है। अभी क्या था, अभी के दोनों क्वेश्चन में एच की एक ही वैल्यू आ रही थी, हो सकता है एच की दो वैल्यू आ जाती, तो एक पे मैक्सिमा एक पे मिनिमा भी हो सकता था। अभी एक ही आ रही थी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, नहीं तो आप सारे क्रिटिकल पॉइंट पे आपको टेस्ट करना पड़ेगा। फाइन, तो अब आप जल्दी जल्दी से इसके क्वेश्चन करिए, ठंड बहुत है, आराम से घर पे बैठिए, टॉपिक आपका पूरा कवर हो चुका है। डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब कि जो d/dx था हमारा, वो हमारा खत्म हो चुका है। पर ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग जब इंटीग्रल कैलकुलस को स्विच करेंगे तो इससे आपका पीछा छूट जाएगा। डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया है, दैट मीन्स कि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का यूज होगा। ठीक है, इसीलिए इसको पहले पढ़ाया गया था। तो आप फटाक से अब आप क्वेश्चंस करिए, जब तक आप इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करिए, डाउट्स हमसे पूछिए, तब तक हमारे इंटीग्रेशन की वीडियोस तैयार हो जाएंगी और हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जस्ट प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, डाउट्स बताइए अपने, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप क्या चेंज चाहते हैं हमारे वीडियो में, सब कुछ आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंजॉय योर डे।